बच्चों, आज के इस सेशन में हम सेक्शन बी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज मैंने एक कंप्लीट सेक्शन बी लिया है जो कि 10 मार्क्स का होता है। 5 प्रॉब्लम्स होते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो आज हम वो सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेपर का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज if 49x plus 51y is equal to 499 and 51x plus 49y is equal to 501, find the value of x and y. So it is simultaneous linear equation in two variables x and y. चलो भाई, तो 49x plus 51y is equal to 499. ओके, इसको 1 पकड़ो और 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ऐसे केस में अगर आप देखेंगे ना, x का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन में, एंड वाइस वर्सा। तो इन दिस केस यू एक बार ऐड कर लो और एक बार एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स ऐड दिस। सो दिस विल बिकम 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000. Therefore, x plus y is equal to 100. x plus y is equal to 10. ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। सिमिलरली 1 minus 2, इससे इसको माइनस कर दो, तो दिस माइनस दिस विल बिकम minus 2x. This minus this will become plus 2y is equal to minus 2. तो इसको मैं थोड़ा रिराइट करता हूं। आई कैन राइट x माइनस y इज इक्वल टू 2. ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, अभी 3 और 4 को ऐड कर दो, 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस y गया और 10 प्लस 2, सॉरी ये 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बन गया 10 प्लस 1 11. Therefore x is equal to 11 by 2. Therefore y is equal to, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको 1 में। 1 में 1 बहुत बड़ा है, 1 में नहीं चाहिए, 3 में ही कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y is equal to 10 minus x is equal to 10 minus 11 by 2. क्या बन गया ये 20 minus 11 by 2, 9 by 2. x 11 by 2, y 9 by 2. तो आपका ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, बहुत ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं आज कितने समय में हम कर सकते हैं, कितना छोटा वीडियो बना सकते हैं, कितने क्विकली मैं और आप इसे आज कंप्लीट करेंगे ये सेक्शन। ठीक है, ऑलराइट। सो सेकंड क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो और हो सकता है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मिनट क्लॉक, ओके, is the length of a minute hand of a clock is 6 centimeter. तो बेसिकली देखो, ये आपका क्लॉक है, मिनट क्लॉक, मिनट हैंड, मिनट हैंड है। ठीक है, मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है ना। 1 घंटे में आप एक बार पूरा मिनट क्लॉक घूम जाएगा। मिनट हैंड जो है वो पूरा एक चक्कर लगाता है ना, 360 डिग्री कवर करता है। ठीक है, इतना हमको पता है ना। वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM, यानी बेसिकली 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में कितना करेगा, 35 मिनट्स कितना करेगा। सो बेसिकली ये कितना होगा, दिस विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये पूरा। सो 35 बाय, तो इसमें ये आपको x पकड़ लो यार। हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 इंटू 35 बाय 60। ठीक है ना, इतना डिग्रीज x कवर करेगा। तो थीटा आपका x नहीं, इसको थीटा पकड़ लो, ये थीटा पकड़ लो। ठीक है, तो थीटा आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, सो मैं थोड़ा इलेबोरेटली लिखता हूं, आप शॉर्टन करके लिख सकते हैं।
60 minutes, minute hand covers 360 degrees. Therefore, in 35 minutes, minute hand covers theta degree. Therefore, 60 into theta is equal to 360 into 35 डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना. 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर किया, 35 मिनट्स में कितना करोगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जितना ज्यादा मिनट उतना ज्यादा एंगल आप कवर करोगे. Therefore, theta is equal to 360 into 35 by 60. ठीक है ना. तो ये आपका कितना हो गया, 6 210. ठीक है ना. ऑल राइट. नाउ एरिया कवर्ड फॉर्मूला, एरिया कवर्ड इन कितना 35 मिनट्स इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इसमें बन गया आपका 210 बाय 360 इंटू पाई इज 22/7. आर क्या है आपका, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर है या क्या है, 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. 6 इंटू 6, तो ये बन गया 10. 6 is 36 है ना. 36 10 360. ठीक है. ये बन गया 7 1 730 ये गया सो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. तो ये थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा स्टेप्स लगे हैं, ये आपको समझाने के लिए हैं. आप डायरेक्टली थोड़ा आगे से शुरू कर सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट बच्चों, तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट. पढ़ना शुरू कर दो, ये भी आसान होना चाहिए. क्वाड्रिलेटरल है और वापस एरिया ऑफ अ सेक्टर ही है इसमें भी. चलो, फिगर दिया हुआ है. एरिया, ओके, आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच. आर्क बनाया हुआ है 7 सेंटीमीटर का with vertices A, B, C and D of a quadrilateral as centers. Find the area of the shaded region. So basically area of shaded region क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ए के अराउंड जो शेडेड एरिया है. ए के अराउंड क्या शेडेड एरिया है, एंगल ए यानी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना. कौन सा रेडियस लेंगे हम, वो आर्क कौन से रेडियस का है, 7 सेंटीमीटर का. तो अगर पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्रीज, अगर पूरा कंप्लीट होता ये, तो हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर होता. अगर ये एंगल 360 डिग्री है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. लेकिन इस बार सिर्फ एंगल ए है जो कि 360 नहीं है, तो उसका फॉर्मूला एंगल ए बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है. ए का हो गया जितना एरिया है. बाद में बी का भी ऐसे ही आएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बाद में सी का भी ऐसा आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360. और डी का भी ऐसे ही आएगा एंगल डी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों इसमें. ठीक है. और इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन लेके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. क्यों, ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन यू ऐड देम इट बिकम्स 360 है ना. अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लो 4 एंगल वाला, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंगल जो है एंगल ऐड करोगे 360 होगा. ठीक है ना. तो अब मैं ऐसे लिखूं पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू 360. ये गया तो पाई आर स्क्वायर बचा. पाई इंटू आर क्या है, 7 सेंटीमीटर है क्या, क्योंकि हर एक आर्क 7 सेंटीमीटर रेडियस से बनाया गया है. इंटू 7 ये गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ओके, so that was a easy one. Let's move on to the fourth question. चलो बताओ, अभी फोर्थ क्वेश्चन है, ये इजी है, ट्रिग्नोमेट्री का है, आसान होना चाहिए, खुद सॉल्व करो. ठीक है. लेट्स सी.
Fourth question. All right. Sine of a plus b is equal to 1. Cos of a minus b is equal to root 3 by 2. And a plus b is an acute angle. अगर a और b acute angle है यानी a भी acute angle है, b भी acute angle है ना? And a is greater than b. a बड़ा है b से. चलो. And find the measure of the angle a and b. चलो अभी लिख देते हैं जो पता है. Sin a plus b is equal to 1. Okay. It is also 1 क्या है? Sin 90 भी 1 होता है ना? तो ये बन गया आपका sin 90 डिग्रीज 1 होता है. Therefore a plus b is equal to 90. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. Cos a minus b है क्या? is equal to root 3 है. root 3 by 2. चलो. और ये मुझे पता है cos 30b root 3 by 2 है. Implies या a minus b is equal to 30. अभी आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं, a प्लस b a माइनस b. चलो दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है. 1 प्लस 2 क्या देगा मुझे? 2a प्लस b माइनस b गया इज इक्वल टू 120. देयरफॉर a इज इक्वल टू 60. सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. देयरफॉर मैं लिख रहा हूं लेकिन आप कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग इन a इज इक्वल टू 60 इन 1. ठीक है ना? क्या हो गया? Therefore 60 plus b is equal to 90. Therefore b is equal to 30. b is equal to 30 डिग्री, a is equal to 60 डिग्री. आंसर आपको मिल गया. ठीक है. वेरीफाई करना चाहो तो करो. a plus b 90, a minus b 30. 60 minus 30. तो ये हमारा सही है और एक्यूट एंगल है दोनों. सो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल प्रॉब्लम फॉर द डे. होपफुली ये वीडियो हमने शॉर्ट रखा है. अगर आपको डाउट है कोई भी चीज में या कोई स्टेप में या फिर इन जनरल एनी अदर डाउट, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना. ठीक है ना? सो फिफ्थ प्रॉब्लम करेंगे बच्चों. फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा वेयर cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 3. कैसे करेंगे? cos थीटा माइनस sin थीटा. चलो ऐसे करते हैं. और cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3. चलो ये सब हो गया है. नाउ देयरफॉर एक काम करें क्या, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे. तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3. देखो अभी 1 माइनस tan थीटा द होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 1. ये दोनों सेम फॉर्मेट में है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3. ऐसा ही लग रहा है. नहीं तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो भी आपको यही आएगा. tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3. कौन सा tan थीटा रूट 3 होता है? इज इट 60? tan 60 इज इक्वल टू tan 60 है ना? Therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. क्या हमको वही ढूंढना था? हमको वही ढूंढना था. ठीक है. तो बच्चों आज हमने 5 प्रॉब्लम किए सेक्शन बी के. तो आज हमारे हिस्से में 10 मार्क्स आए हैं. कल हम सेक्शन सी के प्रॉब्लम शुरू करेंगे जिसमें आई थिंक इट इज 18 मार्क्स है ना. 6 into 3 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच. तो आप इसको ट्राई करो. नहीं अगर हुआ तो आप सोल्यूशन देख लो, फॉर्मूलास लिखते रहो. ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलास अननोइंगली हम यूज कर जाते हैं इसमें, तो हमको पता नहीं चलता कि ये इस प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला है, इस प्रॉब्लम के लिए ये फॉर्मूला है. लेकिन आप अगर सब पढ़ते रहोगे ना तो आप अननोइंगली या अनइंटेंशनली आप यूज कर लोगे उसको, बिना सोचे एकदम नेचुरली यूज कर लोगे, है ना? तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम्स को, फॉर्मूलाज को रोज फॉर्मूला बुक में लिखो और दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको लिख के निकालो. एवरीडे दिस शुड बी अ रूटीन. ठीक है. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है.
कल सेक्शन 3 से शुरू करेंगे ऑफ 18 मार्क्स, 6 प्रॉब्लम्स ऑफ 3 मार्क्स ईच। चलो टेक केयर, बाय।